हेलो होम मेकर्स, वेलकम टू केक्सपो। मेरा नाम आनंद है और मैं आपको अभी केक्सपो के यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करें वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट्स अपलोड करने के लिए आपको हमारे साइट पे आके माय अकाउंट जो का जो ऑप्शन है, डेस्कटॉप पे भी है और ये यहाँ पे भी है। मोबाइल पे राइट हैंड साइड पे मैंने लॉगिन उधर किया, क्लिक किया। आपको वो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल के लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड मेरा डाल दिया जो है लॉगिन का मेरा वो। और आप यहाँ पे आप आ जाओगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो वहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन का टैब है। अगर आपके स्टोर के ऊपर से या कुछ एक्टिविटी होती है या कुछ ऑर्डर आती है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। और ये जो स्पीकर का टैब दिख रहा है यहाँ पे लोगों के दूसरे राइट हैंड साइड पे लोगों के बाजू वाला ऑप्शन, वहाँ पे अगर हमको कुछ आपको बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो वहाँ पे अनाउंसमेंट में आपको मिलेगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे देखो माई स्टोर है। माई स्टोर के ऊपर ऐसे क्लिक करने के बाद अगर आपका स्टोर किधर है, क्या है, आपका यूआरएल क्या है वो अगर देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मेरा यूआरएल है डेमो स्टोर करके। और आप यहाँ का जो लिंक है वो यहाँ पे जाके कॉपी लिंक एड्रेस ऐसे ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो ये हमारा मेरा स्टोर का ऑप्शन कॉपी हो गया। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे भी डाल सकते हो, ये लोगों को बताने के लिए कि ये मेरा स्टोर है। यहाँ पे जाके मेरे प्रोडक्ट्स अभी अपलोडेड है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करें। माई स्टोर के बाजू में जो तीन ग्रीन ब्लू कलर के जो लाइन्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये मैंने किया है, देखो। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आप आ जाएंगे आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने प्रोडक्ट्स के यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैं अभी यहाँ से हम प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी डेस्कटॉप पे थोड़ा और कुछ आइकॉन्स अलग दिखेंगे, यहाँ पे अलग दिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट में देखो, ये देखो राइट हैंड साइड वाला जो एक क्यूबिकल आइकॉन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पेंडिंग के नीचे तो ये मेरा न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करेगा। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया ऐड न्यू प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करने के लिए, एक सिंपल प्रोडक्ट है और एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। मैं पहले दोनों का डिफरेंस बताता हूँ और बाद में आपको जो प्रोडक्ट अपलोड करना है वो अपलोड कीजिएगा। सिंपल प्रोडक्ट मतलब ये है कि इसके ज़्यादा कुछ एट्रीब्यूट्स होते नहीं है, जैसे कि वेट, फ्लेवर, एगलेस, ऐसे वाले ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है सिंपल सिंपल प्रोडक्ट, ये किन लोगों के लिए जाएगा जो चॉकलेट्स बेच रहे हैं या सिर्फ कुकीज़ बेच रहे हैं, जिसके कुछ ऑप्शन एट्रीब्यूट्स नहीं है। ये सिंपल प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए क्या प्रोसीजर करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले जो केक्स अपलोड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और मैं आपको बताऊँगा कि केक कैसे यहाँ पे अपलोड करें। आपको वेरिएबल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है केक के लिए। मैंने वेरिएबल का ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइटल देना है, जैसे कि पबजी थीम केक। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पबजी। ये याद रखिएगा कि जो हमारे साइट पे आके कस्टमर आपका प्रोडक्ट खोजने वाले हैं वो क्या खोज सकते हैं, किस नाम से, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फैंसी मत नेम जो है वो यहाँ पे मत दीजिएगा, क्योंकि वो उस कस्टमर को पता नहीं है आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है। सो नॉर्मली जो कस्टमर खोज सकता है वो उसके हिसाब से हमको समझना चाहिए और उसके हिसाब से यहाँ पे वो प्रोडक्ट का नाम डालना चाहिए, ताकि अगर वो साइट में सर्च में अगर वो डालता है तो ताकि हमारा वो प्रोडक्ट दिख सके। मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। यहाँ पे ऐड मीडिया में कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे जाके आपको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि मैं अभी केक अपलोड कर रहा हूँ तो मैं बुलेट पॉइंट डाल दूंगा और ये यहाँ बोल दूंगा कि दिस केक इज़ अवेलेबल इज दिस केक इज़ अवेलेबल इन एग एंड एगलेस। और समझो अगर जो आप नीचे प्राइस मेंशन करने वाले हैं इस केक के लिए, और वो प्राइस में अगर दो चार फ्लेवर्स आ सकते हैं, जैसे कि पाइनएप्पल है और वैनिला है, बटर स्कॉच है, ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, जो कोई फ्लेवर उस प्राइस में जो प्राइस आप नीचे मेंशन करने वाले हो, अगर उस सेम प्राइस में आप वो सेम केक दे सकते हैं तो उसका प्राइस में आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये जो केक है ये मल्टीपल फ्लेवर्स में, और फ्लेवर्स का नाम भी बता सकते हैं आप। हायर साइड का जैसे कि रसमलाई केक वगैरह आप उस साइड में अफोर्ड नहीं करने वाला तो वो फ्लेवर्स के नाम मत डालिए। यू कैन ऑल्सो राइट कि ये मेरा ये जो प्रोडक्ट है वो कस्टमाइजेबल भी है, ऐसे डाल के यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट का नाम डाल दिया, ये डिस्क्रिप्शन डाल दिया। यहाँ पे जाके आपको इमेज अपलोड करनी है केक की। इमेज अपलोड करते समय ध्यान में रखिए कि वो जो अच्छी इमेज रहेगी वही अपलोड कर देना है, करना है आपको। मैं अभी ये फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये पबजी थीम नहीं है लेकिन मैं सैंपल की दे रहा हूँ। आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, यहाँ से जो ऑलरेडी केक है वो अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केक का इमेज अपलोड कर दिया है। ये इमेज जब आप अपलोड करोगे तो एक ध्यान में चीज़ रखना है कि अगर ये समझो इमेज मेरी केक की 4 या 5 MB की है, मतलब साइज़ अगर उसका ज़्यादा है, तब आपको tinypng.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको आपके प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, ताकि वो साइट क्या करती है, आपका जो प्रोडक्ट का साइज़ है जैसे कि 4 MB या 5 MB इमेज का साइज़, वो इमेज का साइज़ रिड्यूस करके आपको 300 या 400 KB तक ला के देती है विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी। तो इससे होगा क्या, आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी वेबसाइट पे लोड हो जाएगा। नहीं तो अगर 4-5 MB का आप डालते हो तो कस्टमर वेबसाइट लोड नहीं होगा और कस्टमर को उतना टाइम नहीं है कि ताकि वो वेट कर सके उतना। ये मैंने मेन प्रोडक्ट का इमेज डाल दिया। अगर आपको उसकी ये सेम प्रोडक्ट का दूसरे एंगल से अगर फोटोग्राफ है आपके पास, जैसे कि ये ऊपर वाला फोटो हो गया और अगर सामने से एक फोटो है और एक एंगल से है, तो मैं यहाँ पे गैलरी ऐड करूँगा। नीचे ये एक इमेज है और ये यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। टोटल आप 3 ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये ऊपर का जो है वो आना ही चाहिए, बाद नीचे का नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, अभी दूसरा चीज़ यहाँ पे है ये कैटेगरी सिलेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि कैसे होता है, यहाँ पे आप मैक्सिमम पहले 3 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है एनिवर्सरी, बेबी बर्थडे, चॉकलेट, उसके बाद डिलीवरी आफ्टर। हाँ, यहाँ पे देखो कुछ आपको ऐसे ऑप्शन दिखाएंगे, डिलीवरी आफ्टर 5 डेज़ 4 डेज़। इसका मतलब ये है कि कुछ केक्स ऐसे हैं जो हम सेम डे पे डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अगर फॉन्डन केक है उसके लिए आपको 2 दिन पहले ऑर्डर चाहिए होता है या 3 दिन पहले ऑर्डर चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट का बेसिक कैटेगरी है, जैसे कि मेरा है ये बर्थडे केक में जाने वाला है और ये समझो थीम केक में जाने वाला है। नीचे बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखना पड़ेगा। ये देखो ये थीम है मेरी, तो थीम
केक में भी जाएगा। ये 2 कैटेगरी, और एक भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपलसरी आपको ये जो डेज़ का कैटेगरी है, जैसे कि सेम डे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो सेम डे है, सेम डे मतलब आज के दिन का ही ऑर्डर आ जाएगा 8 घंटे पहले। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे डिलीवरी है, नेक्स्ट डे मतलब कल आएगा। उसके बाद डिलीवरी आफ्टर 2 डेज। इसका मतलब है कैलेंडर पे उसको दो, आज का और परसों का, कल का ये दिखेगा ही नहीं कैलेंडर में डेट, उसके बाद का ही दिखेगा। तो मैं यहाँ पे, मुझे ये ऑर्डर चाहिए अभी 3 दिन पहले, ठीक है जी, जस्ट डिलीवरी डेट से 3 दिन पहले। तो मैं यहाँ पे 3 दिन का सिलेक्ट करूँगा। अभी मैंने 2 कैटेगरी सिलेक्ट की है, बर्थडे और डिलीवरी आफ्टर 3 डेज, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप करते नहीं है कैटेगरी, ये डेज वाला कैटेगरी कोई भी सिलेक्ट, तो सेम डे का ऑर्डर आ जाएगा। और कम से कम आपको 2 कैटेगरी सिलेक्ट करनी ही करनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये कैटेगरीज का सिलेक्शन कर दिया। उसके बाद आपको ये वेरिएशंस का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको ये यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। मैंने सबमिट किया, ठीक है। अभी आपको वापस से वो ऊपर लेके आएगा, वापस से नीचे जाओ आप। बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जाना है। अभी समझो ये पर्टिकुलर जो हमने केक ऊपर का जो है वो मल्टीपल वेट में अवेलेबल है, जैसे कि ½ kg। ये देखो यहाँ पे आप उसके कितने वेट है वो ये कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हो। 250 ग्राम से 10 किलो तक ऑप्शन का आप यहाँ वेट सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो पर्टिकुलर केक है ये मेरा जाता है 1 किलो से आगे, 1.5 किलो और 2 किलो, 3 वेट में ये केक में दे सकता हूँ। ज़्यादा वेट का ऑप्शन सिलेक्ट करने से कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब अगर कोई कस्टमर वेट बढ़ा के लेता है तो जाहिर है वो कुछ दूसरा डिज़ाइन भी देख सकता है, सेम केक में नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शन दे दो आप, ये 4 भी दे दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना, जो आप यहाँ पे वेट सिलेक्शन कर रहे हो उसका हर एक का प्राइस आपको देना है, तो उसका हिसाब से चलो। और आप ये भी देख लो कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये केक कितने किलो तक बेचा है, वो आपको ज़्यादा जजमेंट रहेगा मुझसे ज़्यादा। तो मैं ये केक जो है वो मेरा 1 किलो से शुरू होता है, 1.5 किलो में भी अवेलेबल है और 2 किलो में भी अवेलेबल है। और एक चीज़ यहाँ पे है, ये देखो एट्रीब्यूट्स का है। एट्रीब्यूट्स में देखिए जो एक्टिव है, उसके बाद विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज और यूज एज अ वेरिएशन, ये तीनों चेक बॉक्स चेक होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये जो वेट सिलेक्ट कर जो आप कर रहे हो वो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वो 3 ऑप्शन आपको अगर नहीं है सिलेक्टेड तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके वापस से सबमिट कर दूँगा, ठीक है। अभी मेरा वेट सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन वेट सिलेक्शन करने के बाद मुझे वो उसकी प्राइस भी मेंशन करनी है। हाँ, तो आप बाय डिफॉल्ट अभी वेरिएशंस का टैब पे आ गए वेट सिलेक्ट करने के बाद। तो आपको क्या करना है, ये डिफॉल्ट वैल्यू फ्रॉम वैल्यूज, ये जो वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाके, ये देखो हमने 3 वेट सिलेक्ट करे थे, वो यहाँ पे आ गए हैं। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू उसका 1 kg डालूंगा। इससे क्या होगा, कस्टमर को वहाँ पे वेट सिलेक्शन करना नहीं पड़ेगा, उसको ऐड टू कार्ट का बटन बाय डिफॉल्ट दिख जाएगा। नहीं तो वो ऐड टू कार्ट कर नहीं सकता और करेगा नहीं, और उसको एक मैसेज आएगा। वो उसका एक क्लिक बचाने के लिए हमको ये डिफॉल्ट वैल्यूज फ्रॉम अगर 1 kg रखते हैं तो ऐड टू कार्ट का बटन एक्टिव दिखेगा उसको। तो ये आपको एक स्टेप करना है इससे पहले। ये देखो, उसके बाद वेरिएशन बल्क ऑप्शन में आपको जाके क्या करना है, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, ये वाला जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये कुछ आपको डायलॉग पूछेगा कि मैं वेरिएशन जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करता है, मैं वेरिएशन क्रिएट करने वाला हूँ, उसको आपको येस बोलना है। ये देखो येस, ओके बोलना है, ठीक है। यह भी क्या करेगा, जो मैंने केक सिलेक्ट किया है 2-3 वेट उसका, तो उसका वेरिएशन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए। ये देखो मैंने जो 3 वेरिएशन सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, 1 किलो, 1.5 किलो और 2 किलो का प्राइस मेंशन करना है। उसके लिए आपको ये ब्लू कलर का डाउन एरो दिख रहा है, वहाँ पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस डालना है। रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस का मैं आपको मतलब बताता हूँ। रेगुलर प्राइस मतलब है ये मेरा केक 1000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, इसका प्राइस है 1000 रुपया, और मैं अभी इसको 900 में बेचना चाहता हूँ। इसका मतलब है मैंने 100 रुपये डिस्काउंट दिया। ऐसा साइट पे वो दिखाएगा कि 1000 रुपये प्राइस था, उसके ऊपर डैश आएगा और ये मैं आपको 900 में बेच रहा हूँ, ऐसा ही दिखाएगा, मतलब 100 रुपीज़ डिस्काउंट। अगर ये आपको नहीं चाहिए ऐसा, तो आप सीधा डायरेक्टली जाके सिर्फ रेगुलर प्राइस डाल दीजिए, वो वाला ऑप्शन, अगर 100 रुपये डिस्काउंट नहीं दिखाना है तो, ठीक है। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ, मैंने 900 डाल दिया यहाँ पे। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है 1 किलो के लिए, मैं बोल रहा हूँ 1500 रुपये चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 1400 डाल रहा हूँ। ऐसे हर एक वेट के लिए आपको करना है, जो आप वेट सिलेक्ट कर रहे हैं। रेगुलर प्राइस है 2000 और मैं यहाँ पे 1800 में बेचना चाहता हूँ, क्योंकि ये केक ज़्यादा वेट का है तो मुझे अफोर्डेबल है। उसके जाके बाद मैं वापस से सबमिट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद और एक आपको चीज़ और एक लेनी है, ये देखो ये हो गया, ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एसईओ में जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, इंटर फोकस कीवर्ड में आपके जो प्राइमरी एरिया है, जैसे कि मैं रहता हूँ कोथरूड में, तो मैं यहाँ पे इन कोथरूड डाल दूँगा। कोथरूड ये मेरा, और 2 मेरे फोकस एरिया जो जहाँ से मेरे ऑर्डर्स आते हैं अभी, या मुझे लगता है कि नहीं ये इस एरिया से मेरे ऑर्डर्स आएंगे या मुझे टारगेट करना है ये एरिया, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डालूंगा बावधान जो मेरे 4 किलोमीटर के पास है, और मैं डालूंगा बानेर लेट से जो मेरे 6 किलोमीटर के रेडियस में है, और मैं वहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ। मेरे बहुत सा मेरा जो कस्टमर बेस है वो वहाँ से है, तो मैं यहाँ पे बानेर डाल दूँगा, ठीक है। बस बाकी कुछ नहीं करना है, या इन कोथरूड बावधान बानेर और जाके सबमिट करना है। ये आपका एक केक अपलोड हो चुका है, ठीक है। शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि कितना में ये है टेक्निकल है, ये है ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार अगर आप 2-3 प्रोडक्ट्स अपलोड करते हो तो आपको इजीली आ जाएगा, कुछ नहीं है, ये हो गया, सबमिट हो गया। अभी आपको वापस से अगर कुछ ये करना है तो आप वापस से जाइए, ये एडिट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में जाके कि मेरा गलती से कुछ तो हो गया है, मैं अभी कैसे करूँ, ये आप सेम प्रोडक्ट एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये सबमिट हो गया। आप लाइव साइट पर जाके देखिए, माई स्टोर पर जाइए, माई स्टोर पर मैं गया और ये देखो, ये जो मैंने केक अपलोड किया था, ये देखो वो 100 रुपये डिस्काउंट दे रखा दिखा रहा है, 900 रुपया से लेकर 1800 तक उसका प्राइस बता रहा है, ठीक है। ये हुआ मेरा अपलोडिंग का। उसके बाद मैं वापस से बैक आया और मुझे और नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो यहाँ से मैं जाके सिंपली यहाँ पे जाके ये देखो ऐड न्यू प्रोडक्ट बोल दूँगा, ठीक है। ये मैंने किया। अभी मैं आपको सिंपल प्रोडक्ट का बताता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि सिंपल प्रोडक्ट मतलब वेट का ऑप्शन अभी इसको आएगा नहीं, इसको आपके लिए सिर्फ क्या करना है, बॉक्स ऑफ
अ बॉक्स ऑफ, मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ये चॉकलेट वालों के लिए या कुकीज़ के लिए है, आप कंफ्यूज मत हो जाइए। अ बॉक्स ऑफ 12 असॉर्टेड चॉकलेट्स, ठीक है, मैंने ये नाम ले दिया। जो आपको ये ऐसे, हाँ अभी ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ये नाम ऐसे मैंने क्यों डाला है, अगर आप चॉकलेट बेच रहे हैं और कुकीज़ भी बेच रहे हैं और उसका प्राइस आप 30 रुपये या कप केक बेच रहे हैं और उसका प्राइस आप 40 रुपये ऐसे डाल रहे हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, ये ई कॉमर्स है, यहाँ पे ये फेसबुक वगैरह नहीं है कि कस्टमर कॉल करके आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, इससे यहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रोडक्ट्स ऐसे अपलोड करने हैं यहाँ पे कि जिसका अगर ऑर्डर आता है तो हम डिलीवर कर सकते हैं। अगर 40 रुपये का ऑर्डर आता है तो मुझे अफोर्डेबल नहीं है 40 रुपये का डिलीवरी करना, इवन अगर कोई बंदा 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी देता है तो, और वो करने के लिए मुझे तैयार टाइम भी नहीं है अगर एक प्रोडक्ट का आप कॉल डालते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स अपलोड कर दूंगा जिसका ऑर्डर अगर मुझे आता है तो मैं वो डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मैंने डाला बॉक्स ऑफ 12 असॉर्टेड चॉकलेट्स। मैं प्राइस का बोल दूंगा जैसे ये रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस जैसा ही है, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा 80 रुपीज़ का ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कुछ है तो यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन मस्ट है, अगर चॉकलेट है तो सिर्फ मैं चॉकलेट का करूँगा यहाँ पे, और वो डिलीवरी डेज वाला इसको भी एप्लीकेबल है, कितने दिन पहले ऑर्डर उस प्रोडक्ट का आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको उधर कुछ करना नहीं है, एसीओ में सिर्फ करना है वापस से जो मैंने बोला इन ये डालना है आपको, आपके फोकस एरियाज इन कोथरूड, उसके बाद इन बावधान, और ये मेरा फोकस एरिया है बानेर, ठीक है। तो इतना मैं डाल दूंगा और सबमिट कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाता हूँ, ये इमेज का जो मैंने बोला था वो भी आपको करना है tinypng.com से। मैंने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं किया, चॉकलेट्स का किया, और मुझे ये ऑर्डर 2 दिन पहले आना चाहिए, ठीक है। मैंने ये सबमिट कर दिया, अब जाके देखते हैं ये प्रोडक्ट लाइव हुआ है कि नहीं हुआ है। माई स्टोर पे मैं गया, ये देखो, हाँ ये देखो 180 रुपये का, अगर यहाँ पे मैं डालता 40 रुपये का या मैं 25 रुपये का एक चॉकलेट है तो ऐसे डालने की जरूरत नहीं है। अगर 25 रुपये का एक चॉकलेट रहेगा तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता, और कस्टमर जाको मुझे 4 चॉकलेट चाहिए ऐसे सिलेक्ट करने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर बॉक्स ऑफ या कप केक का भी रहेगा तो 4-5 कप केक का मैं डाल दूंगा यहाँ पे कि 4-5 कप केक का हमारे पास पैक है, वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे कुकीज़ का रहेगा तो कुकीज़ जैसे कि वेट का ऑप्शन है कुकीज़ के लिए, तो वेट वाला वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, तो ऐसे सिंपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी समझो, अभी जाके आपको ये और एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मैं प्रोडक्ट के टाइम में आया। अभी समझो ये देखो, ये मैंने पबजी थीम का केक अपलोड कर दिया। अभी आपको लगेगा कि सेम प्रोडक्ट है मेरा और सिर्फ दूसरा कुछ इमेज अलग है, या उसके सिर्फ प्राइसिंग भी सेम है, मेरा उसके जो वेट मैंने सेलेक्ट कर दिया जैसे कि आधा किलो 1 किलो और 1.5 किलो का वो भी सेम है, और फिर मुझे सिर्फ इमेज और प्रोडक्ट का नाम बदलना है, तो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए मुझे सारी ये प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जाके आप ये देखो, ये जो कुछ ऑप्शन है यहाँ पे वो डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं। ये देखो डुप्लीकेट मतलब क्या करेगा, ये सेम प्रोडक्ट का एक डुप्लीकेट कॉपी करेगा। मतलब इतने सारे जो मैं बता रहा हूँ आपको, इतने सारे जो ऑप्शन वापस से सिलेक्ट करने की आपको कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाके इसका सिर्फ नाम बदल गया है, ये मैंने कॉपी निकाल दूंगा, मैं केक का जो नाम है वो दे दूंगा यहाँ पे। जैसे कि अभी ये पबजी थीम है, मैं आपको बोलता हूँ फ्रोजन केक, ठीक है, फ्रोजन केक्स मैंने बोल दिया। यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें डाल दी जो मैंने पहले बोल दी है वेरिएशन के। यहाँ पे मैंने ये किया है इमेज अभी यहाँ पे इमेज अपलोड करनी पड़ेगी क्योंकि आप दूसरा केक अपलोड कर रहे हैं, नाम अलग है, इमेज अपलोड करनी पड़ेगी अलग से, उसका कैटेगरी वापस से सिलेक्शन करना पड़ेगा। और ये हो गया वापस से, वो वेट वगैरह है, अगर उसका प्राइस में चेंज है तो आप भी कर भी सकते हैं, प्राइस में चेंज है अगर तो आपको ये देखो यहाँ पे, और एक आधा वेट नहीं चाहिए आपको तो वापस से जाके एट्रीब्यूट्स में जाके निकाल सकते हैं उसको। ये देखो यहाँ पे जाके मैं निकाल सकता हूँ कि मुझे अभी इस प्रोडक्ट के लिए 2 किलो का नहीं देना है, ठीक है। वापस से मैं जाके सबमिट बटन पे क्लिक कर दूँगा, वो अभी वापस से वेरिएशंस पे मुझे लेके आएगा। ये देखो उसने 2 किलो का निकाल दिया, अभी मुझे दो ही है, इसका अगर कुछ प्राइस में चेंज है तो प्राइस का चेंज कर दो और सबमिट का बोल दो। अभी एसीओ का इधर करने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि आपने डुप्लीकेट किया है तो वो आ ही जाएगा। सबमिट किया तो दूसरा प्रोडक्ट हो गया मेरा, बस जाके देख लो एक बार साइट पे, वो क्रॉस चेक कर दो जो आपने प्रोडक्ट अपलोड किया है वो बराबर है कि नहीं। ये देखो फ्रोजन केक का मैंने वही प्राइस आ गया, सिर्फ केक का इमेज और नाम बदल देना आपको, हो गया। सो आगे जाके ऐसी भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, ये ऐसे करते हैं प्रोडक्ट अपलोडिंग। वापस से अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं 3 लाइन्स पे, यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। ये वो आपका प्रोडक्ट अपलोडिंग, ऐसी कुछ बात नहीं है कि ये ज़्यादा बहुत ही टेक्निकल है। और क्या है, अगर आपको कुछ हेल्प लगती है इसमें भी, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।